वेलकम मैं आप सबको करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में यानी कि टैलेंट हब में। कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था। जो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो है फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर के बारे में। तो वहां पे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि हमें इस चैप्टर में किस किस बारे में डिस्कस करना है। लाइक वहां पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, ऐसे ही कुछ और लैंड मासेस के बारे में वहां पे हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो कल मैं वो बेसिक में आपको ब्रीफली दिखा रहा था कि किस किस बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और ये भी मैंने बोला कि वो हमें यहाँ पे क्या देखना है, उसका मैकेनिज्म देखना है। क्योंकि मैकेनिज्म के बारे में हमें जरूरी देखना पड़ता है। मैकेनिज्म यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेंगे, वहां पे सबसे पहले फॉर्मूलाज को देखना पड़ता है, फॉर्मूलाज को याद करना पड़ता है। अगर हम विदाउट फॉर्मूलाज को क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो वहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो सेम यहां पे आपको वही मैकेनिज्म की तरह देखना है। मैकेनिज्म ये है, अगर आपको हिमालयन माउंटेन्स मिले इंडिया में तो वो देखना है कि वो कैसे बनी, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई। ठीक है, तो अगर हम अब पहला टॉपिक यहां पे देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक क्या है, वो पहला टॉपिक यहां पे है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। ठीक है, हमें पहले देखना है वर्ल्ड में इंडिया कैसे बनी। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, यहां पे आप समझने के लिए एक कहानी के बारे में यहां पे सुनना पड़ेगा। कहानी किस किस बारे में, कहानी है पैंजिया और पैंथलासा के बारे में। ठीक है, अब पैंजिया और पैंथलासा क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि अगर लाखों साल पहले देखते हैं, लाखों साल पहले ये देखते हैं हम कि जो कॉन्टिनेंट्स थे, अगर हम अर्थ में देखते हैं, अर्थ में आपको दो चीजें मिलती है, एक तो लैंड और वाटर। ठीक है, लैंड की बात करते हैं, वहां पे आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में अगर हम लाखों साल पहले देखते हैं ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे देखा जाता है कि जो ये कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे एक साथ जुड़ करके थे, ये अलग अलग नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से ये एक साथ नहीं रह पाए और उसके बाद ये अलग अलग हुए। लेकिन ये क्यों अलग हुए और कैसे अलग हुए, आज वही मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से अलग हुए। उसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन थी। ठीक है, वो रीजन समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ये है, जैसे कि अगर हम एक चाय का पुतला लेंगे यहां पे, ठीक है, इसमें हम चाय और दूध डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको नीचे से हीट देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर सम मिनट्स, ये जो इसमें चाय और मिल्क हमने डाला था, और उसके बाद इसको क्या हो जाएगा, ये बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद क्या हो जाता है, अगर हम इसको जल्दी नहीं उतारेंगे गैस से, इसको क्या होने वाला है, ये फिर नीचे जा सकती है चाय। ठीक है, ऐसे सेम अगर हम अब बात करते हैं लैंड के बारे में। लैंड में आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पे क्या पढ़ा आपने होगा, अगर आपने वहां पे लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे आपको तीन चीजें बेसिक आपको पढ़ने पड़ेंगे होंगे। वो क्या क्या, एक तो अगर हम ऊपर वाला सरफेस देखते हैं लैंड का, वो क्या होता है, क्रस्ट, और उसके बाद मेंटल, और उसके बाद कोर, या उसके बाद इनर कोर। ठीक है, तो यहां पे मुझे अब बात किस के बारे में करनी है, क्रस्ट के बारे में बात करनी है। क्रस्ट के बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा, क्रस्ट में क्या होता है, मोल्टन मैग्मा। ठीक है, मोल्टन मैग्मा की क्या काम है यहां पे, इसमें कन्वेंशनल करंट्स होते हैं। कन्वेंशनल करंट्स क्या करते हैं, इसमें कन्वेंशनल करंट्स होते हैं। कन्वेंशनल करंट्स की क्या काम है, जैसे कि वहां पे मैंने एक चाय के बारे में आपको एग्जांपल दी, सेम यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है कि यहां पे नीचे यही कन्वेंशनल करंट्स हीट अप करते हैं। ठीक है, और होता क्या है उसके बाद, अब ये कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। ठीक है, और ऊपर ऊपर जब ये जाएगा, कन्वेंशनल करंट्स ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे, और उसके बाद क्या क्या होता है, जब ये ऊपर वाले सरफेस पे पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होता है, यहां पे क्रैक्स होते हैं अर्थ के, लैंड के। ठीक है,
क्रैक्स होते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है, जो ये कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ करके थे, और इस कॉन्वेंशनल करंट्स की वजह से क्या हुआ है, ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए हैं। अलग अलग किस में हुए हैं, अलग अलग प्लेट्स में हुए हैं, अलग अलग मेजर कॉन्टिनेंट्स में हुए हैं। और उसके बाद ये अलग अलग हो गए, किस वजह से, कॉन्वेंशनल करंट्स की वजह से। और कॉन्वेंशनल करंट्स किस में थे, मोल्टेन मैग्मा यानी कि क्रस्ट में। ठीक है। और आपने ये भी देखा, आपको ये भी पता है, अगर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो लैंड और वाटर। अगर हम वाटर की बात करते हैं, आप कितना भी डीप जाओगे एक ओशन में, लेकिन एट द एंड वहां पे एक डीपेस्ट पॉइंट होगा जहां पे आपको एट द एंड क्या मिलने वाला है, लैंड ही मिलने वाली है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब पैंजिया और पैंथलासा क्या होता है, पैंजिया और पैंथलासा उस टाइम इसको हम नाम बोलते थे, किसको, पैंजिया हम नाम बोलते थे इन्हीं इस लैंड को। ठीक है। पैंजिया हम किसको नाम बोलते थे, इसी लैंड को। और पैंथलासा क्या, वाटर। ठीक है, आया यहां पे समझ। और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसी पैंजिया के बारे में, अब हम यहां पे बात करेंगे। पैंजिया को उसके बाद डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स क्या क्या, दो डिविजन्स में ये डिवाइड होते हैं। किस किस में, एक साउदर्न एंड नॉर्दर्न। साउदर्न में क्या देखते हैं, जो साउदर्न ये पैंजिया होता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। किस किस में, एक तो साउदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न, यानी कि ये नॉर्दर्न पार्ट और ये साउदर्न पार्ट। ठीक है, कौन, पैंजिया। पैंजिया किसको बोलता है, कॉन्टिनेंट्स को, जो ये पूरी लैंड है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल इसमें एक सिंगल लैंड मास में आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या यहां पे है कि यही पैंजिया दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एक तो नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में। और साउदर्न पार्ट में जो ये वाला हिस्सा है पैंजिया का, इसको हम और भी एक नाम बोलते हैं, क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये यहां पे आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। पैंजिया को जो साउथ वाला पार्ट था उसको क्या हम बोलते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है। और इसको हम और भी नाम एक बोल सकते थे, क्या, पेनिनसुलर पार्ट। पेनिनसुलर पार्ट क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जिसको थ्री साइड से वाटर बॉडी होंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको तीन साइडों से वाटर मिलता है इसको, तो उस वजह से इसको और भी एक नाम बोल सकते हैं, पेनिनसुलर पार्ट। और असल में क्या नाम बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। एंड अब जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है किसका, पैंजिया का, लैंड का, लैंड मास का, उसको हम क्या नाम बोलते हैं, एंगारा लैंड। ठीक है, एंगारा लैंड। अब आपको यहां पे ये देखना है कि जो ये नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट था यहां पे, जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, अब आपको उसमें देखना है कि उसमें कौन कौन सी कंट्री आती थी। लाइक आपको उसमें कौन कौन सी कंट्री आती थी, या कौन कौन कॉन्टिनेंट उसमें आपको आता था। उसमें आपको ये कॉन्टिनेंट्स आते थे, कौन कौन, एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एक किस में आते थे, एक सिंगल लैंड मास में आपको आते थे। ठीक है, किस में, साउदर्न पार्ट में, जिसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। और उसमें आपको कौन कौन सा कॉन्टिनेंट मिलता था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एंड ये सारे किस में आते थे, एक सिंगल लैंड मास में। उसके बाद मैं अब बताऊंगा आपको कि फिर ये उसके बाद कैसे अलग अलग हुए, यही कॉन्टिनेंट्स फिर उसके बाद कैसे अलग हुए। ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो यही कॉन्टिनेंट्स थे ये कैसे फिर अलग अलग हुए। और वो मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या हुआ था, क्रस्ट में मोल्टेन मैग्मा होता है, और उस मोल्टेन मैग्मा में कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से फिर ये ऊपर ऊपर स्प्लिट होता है, और ऊपर फिर लैंड को क्रैक हो जाता है, और ये अलग अलग फिर हो जाते हैं। वही कन्वेंशनल करंट्स क्या करती हैं, वो स्प्लिट हो जाती हैं, किसमें, क्रस्ट वाले पोर्शन में। और वहां पे वो क्या बनाती हैं, जब ये स्प्लिट होती हैं
हैं यही कन्वेंशनल करंट जब स्प्लिट करते हैं इसको लैंड को, और वहां पे क्या बनाता है ये नंबर ऑफ पीसेस। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा नंबर ऑफ पीसेस बनाते हैं। एक तो सबसे पहले मेजर कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्स, ठीक है। और अब हम यहां पे देखेंगे जब ये स्प्लिट हुआ कन्वेंशनल करंट्स की वजह से, जब ये लैंड स्प्लिट हुई, उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या करते हैं। जब ये स्प्लिट होने स्टार्ट होने लगते हैं फिर ये ड्रिफ्टिंग करते हैं। ड्रिफ्टिंग ये किस में करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में ये ड्रिफ्टिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात करेंगे किस बारे में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट था वो भी क्या करता है, ड्रिफ्ट। वो मैंने आपको बताया क्यों ड्रिफ्ट करता है, वो भी ड्रिफ्ट करता है। और अब यही इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट था ये ड्रिफ्ट करता है कहां की तरह, नॉर्थ की तरह, नॉर्थ वाले पोर्शन की तरह, ठीक है। ये वहां यहां नॉर्थ की तरह ड्रिफ्ट करता है। और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट जो है किसका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट का। और एट द एंड वहां पे रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन्स में क्या होता है, वहां पे एट द एंड क्या बनता है, यूरेशियन प्लेट। यानी कि कौन सा वाला प्लेट बनता है, ये वाला प्लेट वहां पे बनता है, जिसमें क्या क्या आया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये एक ही प्लेट था और ये ड्रिफ्ट हुए नॉर्थ वाले पोर्शन की तरह। और वहां पे इन्होंने एक ये बनाया, प्लेट बनाया जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब उसके बाद इसी जो ये ऊपर की तरह गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की तरह ड्रिफ्ट हुआ, वहां पे इन्होंने यूरेशिया बनाया। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ लैंड मास, ठीक है। जो हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, यही कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। यही जो यहां पे ये ऊपर की तरह हुआ, वहां पे यूरेशिया इसने बनाया, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ इंडियन लैंड मास। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, फर्दर मनी अदर फ्यूचर्स कंटिन्यू टू बी डेवलप आफ्टर। और उसके बाद जब ये यूरेशिया बन गया, इंडियन लैंड मास बन गई, अब हमें इंडिया लैंड मास में क्या देखना है कि जो बाकी फ्यूचर्स हैं वो कैसे बन गए। लाइक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वहां पे हमें देखना है कि हिमालयन माउंटेन कैसे बने, कोस्टल एरियाज कैसे बने, डेजर्ट कैसे बने, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, वो हम अब कल कंटिन्यू कर लेंगे। यानी कि कल हम अब देखेंगे कि कौन सा वाला हम देखेंगे फर्दर फ्यूचर्स, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपको यहां पे आपको ये पहला टॉपिक पढ़ना था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर लेंगे इसके बाद। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, इस चैनल को, टैलेंट हब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर कोई इंफॉर्मेशन, हर कोई स्टडी मिलेंगी इस वाले चैप्टर के बारे में। और ये वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो बाकी मैं आप सबको थैंक यू करता हूं, ठीक है।